सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। भारत में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर स्वास्थ्य मंत्री ने की बड़ी घोषणा। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन को लेकर करोड़ों भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में यह जानकारी दी कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी जोरों पर चल रही है और अगले साल के शुरू में इसके बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन रेस में काफी आगे है। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जाइडस कैडिला देसी वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। हर्षवर्धन ने कहा, हमें उम्मीद है कि अगले साल के शुरू तक देश को एक से ज्यादा कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन के वितरण के लिए योजना बना रहे हैं। हिंदुत्व पर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपने स्टिंगिंग लेटर के बाद राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच वाकयुद्ध मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच बढ़ गया और राज्य में धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के लिए कोर्ट पत्रों का आदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कोश्यारी ने सोमवार को पूछा था, मुझे आश्चर्य है कि अगर आपको पूजा के समय और फिर से पूजा स्थलों को फिर से खोलने के लिए कोई दैवीय प्रीमियर प्राप्त हो रहा है या आपने अचानक धर्मनिरपेक्ष को अपना बना लिया है तो आप नफरत। आरएसएस के वयोवृद्ध कार्यकर्ता कोश्यारी ने पहले भाजपा के उपाध्यक्ष और उत्तराखंड में पार्टी की इकाई के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जहां उन्होंने सीएम के रूप में भी कार्य किया था। कोश्यारी के पत्र का जवाब देते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें राज्यपाल से हिंदुत्व पर प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। क्या आपका मतलब है कि धार्मिक स्थानों को खोलना हिंदुत्व है और उन्हें नहीं खोलने का मतलब है धर्मनिरपेक्ष होना? धर्मनिरपेक्षता राज्यपाल के रूप में ली गई शपथ का एक महत्वपूर्ण आधार है। क्या आपको इस पर विश्वास नहीं है? उन्होंने लिखा। दिल्ली में आए कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना के 3036 नए मामले सामने आए। 11 दिन बाद ऐसा हुआ जब एक दिन में 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राजधानी में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 3,14,224 पर पहुंच गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या कम होकर 60,000 से नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 के 55,342 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71,75,880 तक पहुंच गए और ठीक हुए मरीजों की संख्या 62 लाख के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। कोविड-19 के मामले में मृत्यु दर 1.53% पर है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा 9 नवंबर को होगा मतदान। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों और उत्तराखंड की 1 सीट के लिए 9 नवंबर को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक नामांकन होगा। इन सीटों पर कार्यकाल 25 नवम्बर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट के चुनाव के लिए अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिले की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर होगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 2 नवंबर को होगी। मतदान 9 नवंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत सभी लोग मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी बनाकर मतदान करेंगे। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। यूपी में 3 नाबालिग दलित बहनों ने एसिड हमले का सामना किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 3 दलित बहनों पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया। तीनों बहनें नाबालिग बताई जा रही है और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मामला परसापुर थाना क्षेत्र के पक्का गांव का है, जहां अनुसूचित जाति की 3 बेटियों पर दबंग युवक ने तेजाब फेंक दिया। हमले में बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई और 2 छोटी बहनों पर भी तेजाब की छींटें पड़ी है। तत्काल उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर बड़ी बहन का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका। घटना की सूचना पाते ही मौके पर परसापुर थाने की पुलिस पहुंची। प्रियंका गांधी बोली, किसानों को धान फसल का सही दाम दिलाए योगी सरकार, वरना कांग्रेस करेगी आंदोलन। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में किसानों की धान की फसल के लिए उचित खरीद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं ध्यान देती है तो उनकी पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के धान किसान बेहद परेशान हैं। धान की खरीद बहुत कम हो रही है। जो थोड़ी सी खरीद हो रही है उसमें रुपए 1200 से भी कम रेट मिल रहा है। यही धान कांग्रेस सरकार में रुपए 3500 तक बिका था।
नमी के नाम पर किसानों का शोषण हो रहा है। शायद पहली बार ऐसा है कि धान गेहूं से सस्ता बिक रहा है। प्रियंका ने यह भी कहा कि ऐसे में तो किसान की लागत भी नहीं निकलेगी, किसान अगली फसल कैसे लगाएगा। बिजली बिल में लूट चल रही है, मजबूरन किसान कर्ज के जाल में फंसता जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत इसमें हस्तक्षेप करे, वरना किसान को सही दाम दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। गगनयान प्रोजेक्ट, इसरो ने दी मानव अंतरिक्ष यान पर बड़ी खबर, जल्द लॉन्च होगा PSLV रॉकेट। इसरो प्रमुख के सीवन ने मंगलवार को कहा कि भारत ने 59 देशों के साथ 250 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए और अन्य अंतरिक्ष इच्छुक देशों की मदद करने के लिए भी है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का प्रमुख सहयोग रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और इजराइल के साथ चल रहा है। भविष्य की परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा चल रही है। वह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस 2020 के पूर्ण सत्र में बोल रहे थे। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।